हाय दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुनील सर 7007 पे। आज दोस्तों आप लोगों को हम मैप ट्रिक्स हम बताएंगे। मैप में बताएंगे क्या कि मैप में पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में कौन कौन राज्य पाए जाते हैं। भारत का उत्तरी बिंदु कौन है, दक्षिणी बिंदु कौन है, पूर्वी बिंदु कौन है और पश्चिमी बिंदु कौन है। इसको हम सिंपल से आसान भाषा में दोस्तों समझते हैं। ध्यान देना, क्योंकि एक बात पता होनी चाहिए क्या, क्योंकि जो भारतीय मैप है, क्योंकि भारतीय मैप का एक राजनीतिक सीमा है, भौगोलिक सीमा है। राजनीतिक सीमा और भौगोलिक सीमा। तो हम राजनीतिक मैप में और भौगोलिक मैप में थोड़ा सा डिफरेंट भी समझ लेंगे और अच्छे से ये भी समझेंगे क्या कि भारत का पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु और दक्षिणी या उत्तरी बिंदु कौन है। जहां से पहले हम मैप का ग्राफ बनाते हैं, थोड़ा सा ट्रिकली बनेगा दोस्तों, देखते हैं। यहाँ से दोस्तों प्लस का निशान की तरह बनाना है, ऐसे प्लस का निशान की तरह बनाना है दोस्तों, और हल्का ऐसे करना है दोस्तों। बस दोस्तों ऐसे ही करना है आप लोगों को। बस इसको दोस्तों इरेज कर देना है यहाँ से, प्लस वाले को। उतना खास दोस्तों बना नहीं है, बट थोड़ा सा कोशिश करना आप लोग बढ़िया बनाना। ठीक है दोस्तों, कुछ खास बना नहीं है, इसको बस थोड़ा ध्यान देना दोस्तों। क्या है कि हम लोग कहते हैं भारत का केंद्र बिंदु, भारत का केंद्र बिंदु यहाँ पर है। भारत का क्या है, केंद्र बिंदु। भारत का केंद्र बिंदु यहाँ पर है। इस केंद्र बिंदु है कहाँ प्लेस पर, उसका नाम ध्यान देना है। तो इस केंद्र बिंदु को, एक केंद्र बिंदु पाया जाता है हम लोग का किस राज्य में दोस्तों, एमपी में। कोई पूछता है दोस्तों कि भारत का केंद्र बिंदु कहाँ है, तो भारत का केंद्र बिंदु दोस्तों जो है वो क्या है, एमपी यानी मध्य प्रदेश में। यानी कह सकते हैं क्या, मध्य प्रदेश। कभी दोस्तों आपने सुना होगा रामायण, रामायण सुना होगा। तो रामायण में आप सुना होगा क्या, जब सीता जी का कोई हरण रावण करके ले जा रहा था तो जटायु बचाने गया था। तो कहते हैं क्या, पुराणों में कहना है क्या कि जब जटायु को रावण ने मारा था तो जटायु जहां पर गिरा था, कहते हैं वही क्या है, केंद्र बिंदु। यानी हम कह सकते हैं क्या कि एमपी यानी मध्य प्रदेश में एक करौंदी नाम का जिला है। उस करौंदी में नाम के जिले में एक मनोहर नाम का गांव है, वही भारत का क्या है, केंद्र बिंदु। इसको भारत का केंद्र बिंदु के नाम से माना जाता है। भारत का सेंटर पॉइंट है वो, मतलब इस सेंटर पॉइंट हम भ्रमण करेंगे। आज हम क्या करेंगे, इस मैप का भ्रमण करेंगे सेंटर पॉइंट से। यानी हम इस समय एमपी मध्य प्रदेश के केंद्र बिंदु यानी करौंदी जिले के मनोहर गांव में स्थित है। वहां से क्या करते हैं, हम चलते हैं। अगर दोस्तों इस साइड से लेकर अगर दोस्तों हम यहीं ऊपर चलेंगे, अगर हम अपने ऊपर चलेंगे दोस्तों, तो ऊपर चलेंगे दोस्तों तो क्या आता है, ये उत्तर आता है दोस्तों। क्या आएगा, उत्तर। इसको हम बोलेंगे दोस्तों क्या आएगा, नॉर्थ। हम कह सकते हैं दोस्तों इसको शॉर्ट फॉर्म में, ये नॉर्थ है दोस्तों। तो ऐसे से जब हम उत्तर जाएंगे दोस्तों नॉर्थ, तो नॉर्थ में हम लोग को एकदम लास्ट छोर पे मिलेगा, इसका नाम है दोस्तों क्या, लद्दाख। लद्दाख की राजधानी क्या है दोस्तों, लेह। यानी दोस्तों जम्मू और कश्मीर, क्योंकि अब दोस्तों पता होगा क्या, जम्मू और कश्मीर को दो भागों में तोड़ दिया गया है। एक जम्मू पार्ट दे दिया गया है, एक लद्दाख पार्ट दे दिया गया है। लद्दाख की राजधानी लेह कर दिया गया है, जम्मू की राजधानी क्या कर दिया गया, श्रीनगर। कहते हैं क्या, भारत का उत्तरी बिंदु क्या है, भारत का उत्तरी बिंदु क्या है, लद्दाख यानी लेह यानी जम्मू कश्मीर। और बोलो दोस्तों, तो कहते हैं क्या कि भारत का केंद्रीय बिंदु इंदिरा कॉल, यानी केंद्र बिंदु इंदिरा कॉल। यानी अगर राज्य की बात बोला जाए तो आप बोल सकते हो जम्मू कश्मीर या लद्दाख की राजधानी लेह सबसे ऊपर है, या तो कोई उत्तरी बिंदु लास्ट वाला पूछे तो बोलो क्या, इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल यानी सबसे उत्तर का जो है मिलेगा उसका नाम है इंदिरा कॉल। क्लियर, या तो जम्मू कश्मीर या लद्दाख की राजधानी ले। अगर वही दोस्तों नॉर्थ की साइड से अगर हम कहेंगे साउथ साइड आएंगे दोस्तों, क्या आएंगे, साउथ साइड। अगर हम दोस्तों साउथ साइड ऐसे से आएंगे तो हमारे लास्ट में पड़ेगा दोस्तों तमिलनाडु। तमिलनाडु यानी कहां पर है, चेन्नई। आपने सुना होगा दोस्तों चेन्नई एक्सप्रेस मूवी है, चेन्नई एक्सप्रेस। एंडिंग पॉइंट वही बोल रहा है क्या दोस्तों कि सबसे एंडिंग पॉइंट जो है यहाँ क्या है, तमिलनाडु यानी चेन्नई। तमिलनाडु सबसे लास्ट का छोर मिलेगा दोस्तों।
क्लियर? ये सबसे लास्ट का छोर मिलेगा तमिलनाडु। लेकिन दोस्तों कोई बोले क्या सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है? तो दोस्तों अगर सबसे दक्षिणी बिंदु बोला जाए तो यह अपने भौगोलिक सीमा को छोड़कर चला जाता है क्या? अंडमान निकोबार द्वीप समूह जिसका राजधानी क्या? पोर्ट ब्लेयर, वहां चला जाता है, वहां पाया जाता है इंदिरा पॉइंट, इसीलिए क्या कहते हैं भारत का दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट को कहते हैं। लेकिन अगर भौगोलिक मैप की बात बोले, अगर उसके अंदर की बात बोले दोस्तों, सबसे दक्षिणी बिंदु में क्या पाया जाता है? तमिलनाडु। जैसे सबसे ऊपर देखो दोस्तों क्या है, सबसे ऊपर जम्मू, कहते हैं ना सबसे, अगर आप कहते हैं ना कि पानी सबसे ऊपर हो जाए तो क्या होगा? जम जाओगे, तो ये रिक्वायरमेंट है। सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर, और सबसे नीचे तक नीचे होगा तमिलनाडु यानी चेन्नई। ये देखो दोस्तों, अप गए हम लोग, डाउन गए। अगर दोस्तों हम राइट जाते हैं तो देखो, अगर स्ट्रेट जाते हैं, स्ट्रेट अगर जाएंगे दोस्तों तो ऊपर वाला दोस्तों बना ईस्ट, नीचे वाला बना दोस्तों साउथ। ये देखो सॉरी, ये नॉर्थ यह है, ये क्या है? साउथ। ये देखो नॉर्थ हो गया दोस्तों, ये क्या हो गया? साउथ। अगर हम इस साइड जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर मिलेगा हम लोग को दोस्तों वेस्ट, और दोस्तों ये वेस्ट मिल गया तो ये क्या मिलेगा? ईस्ट। तो कहते हैं भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु, तो दोस्तों पश्चिमी बिंदु कहाँ है? तो दोस्तों सबसे लास्ट में आता है क्या? गुजरात। आप सुना क्या? गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है? गुजरात का राजधानी क्या है? गांधीनगर। और दोस्तों सबसे पूर्वी बिंदु बोला जाए तो कहते हैं क्या? भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? दोस्तों तो सबसे पहले कहाँ होता है? ईस्ट यानी पूर्व में, और पूर्व कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में। इसकी राजधानी कहाँ है दोस्तों? ईटानगर। सबसे पूर्वी बिंदु दोस्तों मैप में ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, और ये क्या है? सेंटर पॉइंट। तो फर्स्ट बार दोस्तों हम भारतीय मैप में हम केवल ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, सेंटर पॉइंट पांचों का राज्य जानेंगे। एकदम कॉर्नर पर कौन है दोस्तों? बीच में मध्य प्रदेश आता है, एमपी, सबसे ऊपर आता है लद्दाख, और सबसे पूर्व में आता है अरुणाचल प्रदेश, सबसे पश्चिम में आता है गुजरात, सबसे नीचे आता है तमिलनाडु या चेन्नई। ये दोस्तों इसको कोशिश करेंगे क्या कि अगर और क्लासेस में हम इसको क्या करें? फुल एक्सप्लेन करेंगे और अच्छे से इसके विषय बताएंगे, क्यों फेमस है, किसके बारे में क्या क्या गया है। आगे वीडियो में दोस्तों हम अच्छे से मिलेंगे। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।